हाँ, मैं देवेंद्र कुमार बड़ौरा बिहार से उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम अभी भी हुआ है और ये जमनिया विधानसभा में देवैथा ग्राम का ये कार्यक्रम स्थल है और ये हमारा चैनल बहुजन नेशनल टीवी यहाँ पे उपस्थित हुआ है और कुछ जनता से यहाँ पे सवाल किया जाएगा। हाँ भैया जी, ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे परवेज खान जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? परवेज खान आज के डेट में उभरता हुआ सितारा हैं। बीएसपी माने बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं और प्रत्याशी उनका अच्छा खासा हमारे इलाके में बोलबाला है। जी ठीक है, आपके इलाका में परवेज खान का बोलबाला है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मुसलमान मूवमेंट को लेकर के मतलब ज़्यादा फाइट की है। तो क्या लगता है कि मुसलमान का जो वोट है 100% में कितना मिलेगा बहुजन समाज पार्टी को? ये जो मिनॉरिटी समाज है वो 15 साल से लगभग मंत्री जी का जो कार्यकाल है वो देख लिया है कि अगर इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई ठगा है समाज तो वो मिनॉरिटी समाज यानी मुसलमान समाज। इसलिए इस बार मैंने बहुजन समाज पार्टी को ही पूरा मुसलमान सपोर्ट करने जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजन की बात करती है और सब जो कास्ट है वो सब सुरक्षित रहते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन जो इस समय जो माहौल चल रहा है दलित युवा का जो हवा चल रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जी को लेकर के, तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ रहे हैं? तो क्या लगता है कि जमनिया विधानसभा में चंद्रशेखर आज़ाद जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और परवेज खान भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता है दलित पे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चंद्रशेखर अपना काम कर रहे हैं और जो संगठन में जुड़े हैं, जो बहुजन समाज पार्टी है, ये बहुजन समाज पार्टी संगठन से जुड़ी हुई है। हाँ, और चंद्रशेखर से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चंद्रशेखर से कोई इधर कोई जानता है न कोई वोट देने वाला। क्या लगता है कि चंद्रशेखर जी 20,000 भी वोट नहीं से काट सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 20,000 कहाँ हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है कि 20,000 वो नहीं, मुश्किल से 1,500 पा जाए तो भी ढेर है और कोई उनको भाई चाह नहीं रहा है इधर, इसलिए कि बहन जी का जो कारवा है वो बाबा साहब को लेकर के और मानव कांसी राम को मानते हुए चल रहा है। मस्टरी मीडिया में तो पूरा भूचाल दिखा रहे हैं। ठीक है, जहाँ दिखा रहा है लेकिन हम लोग की तरफ कुछ नहीं दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बीजेपी में जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं बहुत उभरता हुआ और बहुत भावी नेता दिखाई दे रहे हैं इस समय, तो उनको लेकर के भी हवा उठता है कि ये ब्राह्मण इस पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो ये ब्राह्मण की पार्टी हो गई है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ब्राह्मण लोग सतीश चंद्र मिश्रा के चलते या जैसे भी है बहुजन समाज पार्टी के साथ है। कुछ लोग नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल साथ में है और साथ प्रचार भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसा आपको क्यों लगता है कि फॉरवर्ड आपको वोट करेगा? क्या फॉरवर्ड की जो पार्टी है बीजेपी है और कांग्रेस है, क्या उसको वोट नहीं करेगा? इसलिए नहीं कि ये पार्टी भाजपा पार्टी से इतना सब लोग पक चुके हैं कि अब 1 मिनट या 1 सेकंड भी भाजपा को लोग नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए कि इनकी कार्रवाई बिल्कुल गलत है। ये जिस संविधान के तहत ये भारतीय जनता भारत के लोग चलते हैं उस संविधान को ही उखाड़ फेंकी है। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट में 1 यूनिट पर एक बिल्कुल झोपड़ी वाला को और 5 बीघा जिसके पास है उसको भी 5 किलो मिलता है। तो ये बताइए कहाँ बराबरी है? ये सरकार की नीति है कि गरीब को ही मार दिया जाए, गरीबी मिट जाएगी। ये सरकार का नीति ये है कि जितने देश के अंदर गरीब हैं उनको किसी न किसी तरह से मार दिया जाए। आरक्षण ले लिया, सब कुछ ले लिया, गरीब के लिए बचा क्या? न पढ़ने का आदेश, न बोलने का आदेश। कहाँ पढ़ करके भी लड़के बेकार पड़े हुए हैं, पढ़ लिख करके लड़के बेकार पड़े हैं, उनको कोई नहीं। कल कारखाना बंद हो गया, जितने लोग आए मजदूरी करके वहाँ से बाहर से, कितने लोग मर गए। ये मजदूर ही न मरे, तो मजदूर को मारने की नीति है सरकार की कि मजदूर मारे जाएं, अब बाकी लोग बच जाएंगे अमीर। ये हो जाएगा कि राम राज आ गया। राम राज कहते हैं, लेकिन ये बताइए कि राम को वो लाए हैं कि राम उनको लाया है? ये तो जनता को बरगलाने के लिए
ऐसी ये पार्टी करती कि हम राम राज लाएंगे। राम राज कहाँ से? राम खुद आपको लाया है कि आप राम को ला सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे ऐसे बातें करके ये जो है जुमला कर रही है सरकार, और कोई कुछ नहीं। इसलिए सरकार से बिल्कुल लोग पक चुके हैं। तो सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी? सरकार बिल्कुल बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी बहन जी का। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परवेज जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल और करना चाहेंगे कि मल्टी मीडिया के अनुसार टीवी में दिखाया जा रहा है कि भाजपा यहाँ पे लीड कर रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा में। लेकिन अभी जो हमारे नेताजी बोल करके कि ज़मीनी स्तर से और बूथ स्तर से कहीं ना कहीं जेन्युइन जो बात है, जो असलियत बातें हैं, सच्चाई यही है कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत का सरकार बना रही है। लेकिन मल्टी मीडिया से भाजपा लीड कर रही है, ज़मीनी स्तर से बहुजन समाज पार्टी लीड कर रही है। लेकिन पिछली बार ईवीएम घोटाला करके सरकार बीजेपी वालों ने बनाया था, तो क्या लगता है कि अब की बार बीजेपी वालों ने ईवीएम घोटाला करके सरकार नहीं बना सकता है? सबसे पहले तो मान के चलिए कि जैसे अगर केंद्रीय चुनाव होता है तो केंद्र चुनाव में अक्सर क्या होता है कि ये जो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी है तीसरे नंबर पर, और कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। लेकिन मेन जो मीडिया है वो मनवादी मीडिया है, वो क्या करता है कि बहुजन समाज पार्टी को साइड में डाल करके वहाँ कांग्रेस और भाजपा की फाइट कराती है, ताकि लोग मतलब इस चीज़ का असलियत जो है उसको देख न पाए। अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग मतलब पाए जाते हैं, उनको मतलब बाहर रखने के लिए मैंने ऐसा दिखाया जाता है कि कांग्रेस भाजपा, और जस्ट वही फार्मूला उत्तर प्रदेश में लागू किया है। जो मीडिया है ब्राह्मणवादी मीडिया है, वो यही दिखाता है कि नहीं यहाँ समाजवादी बनाम भाजपा की है, क्योंकि भाजपा अच्छी तरह जान रही है कि हमारा जो कोर वोटर है वो हमसे काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि 5 साल और 7 साल हो गया उसको, 5 साल उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया है विकास के नाम पे, सिर्फ दावा करती है, झूठा मतलब उसका दावा होता है। इसलिए वो अपने टक्कर में समाजवादी को दिखाती है। और जो बीएसपी का जो कोर वोटर है वो बहुत मतलब गुप्त वोट है, वो वोट है जो बोलता नहीं है, सिर्फ जा कर के मतदान केंद्र पे वो ईवीएम मतलब दबाता है और अपना वोट डालता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है और बनकर रहेगी, क्योंकि मीडिया में दिखाए या न दिखाए उससे फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम लोग आज सोशल मीडिया से जुड़े हैं। सोशल मीडिया पर आप सारे लोग देख रहे हैं कि नहीं हम लोग कितना फाइट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब की बार फॉरवर्ड 20% बहुजन समाज पार्टी को वोट देने जा रही है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जो सारो समाज की ये पार्टी है, सारो समाज अच्छी तरह जानता है कि हम कहीं ना कहीं ठगे गए हैं। अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में 800 ब्राह्मणों को मार दिया गया, इससे ब्राह्मण समाज भी नाराज़ है, और जो ठाकुर समाज है, क्षत्रिय समाज है, वो भी अब विकास चाहता है जी, इसलिए वो बीएसपी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। इस समय जो सरकार चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का, क्या लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट का सरकार नहीं आ सकता है? कतई नहीं आ सकता है, इसलिए कि बीजेपी सरकार ने सर्वप्रथम आरक्षण पर कदम बढ़ाया। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, अमीर गरीब सभी को एक समान होने के लिए आरक्षण बनाया था। उन्होंने जब आरक्षण पे कदम बढ़ाया तो 10% आरक्षण जो है जर्नल में लेके गया। अब बताइए, पूरी जनता ये कहती है कि यदि आरक्षण के तहत एक गांव का डोम मुसहर भी ग्राम प्रधान हो जाया करता था, नहीं तो आरक्षण खत्म हो जाएगा तो ये जमींदारों के आगे एक छोटा आदमी जो है कभी लड़ नहीं सकता, चुनाव नहीं, कोई पोस्ट पा नहीं सकता है। इसलिए हमारे बच्चे जितने नौजवान साथी हैं पढ़ने लिखने वाले, जब आरक्षण के तहत जो भी एसी का ओबीसी का बच्चे हैं पढ़ लिख करके जब तेज तराक जो बच्चे हैं वो जर्नल में क्वालिफाई कर जाते थे, तो जब 4 बच्चे जर्नल में चले जाते थे तो 4 सीट जो इधर खाली होता था, तो इसमें थोड़ा कमजोर तबके के जो बच्चे थे वो जो है आरक्षण के तहत वो भर्ती हो जाते थे। लेकिन उसको लाग करने जा रही है सरकार। तो ये क्या हुआ कि जो तेज तराक बच्चे हैं वो तो हो जाएंगे, लेकिन जो थोड़ा कमजोर तबके के बच्चे होते थे
या नहीं कॉलेज में एडमिशन होता था या नौकरी में होता था, वो जो है कमज़ोर तबके के बच्चे जो है रुक जाया कर रहे हैं। इसके लिए अब बच्चे, नौजवान बच्चे, पढ़ने लिखने वाले सभी लोग जो है एकदम सरकार को जो है निकम्मा समझ रही है। अब रहा 10% आरक्षण गया है, बड़े बड़े ठाकुर ब्राह्मण जो भी बड़े बड़े अच्छे पैसे वाले हैं पढ़ लिख करके IAS PCS MBBS हो जा रहे हैं, लेकिन उन बिरादरी में भी कुछ कमज़ोर तबके के लोग हैं। तो 10% आरक्षण जाने का मतलब कि अब वो कमज़ोर तबके का जो बच्चा है ब्राह्मण का, ठाकुर का, उसको आरक्षण के तहत जो है उसको रख लिया जाएगा, कॉलेज हो या नौकरी हो। इसीलिए उस सरकार को जो है एकदम निकम्मा मान रही है पूरी जनता। आइए बहुजन सरकार बनने जा रही है। बहुजन सरकार में जब जब मायावती जी का सरकार आया है, कोर्ट कचहरी थाना पूरा गन 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 कांपता था। उसमें अमीर जाए गरीब जाए सबकी जो है पूछ होती थी। और ये सरकार में अभी एक कोई OBC हो या SC हो, कोई लोग थाने में जाए कोई पूछने वाला नहीं है कोई। अब वो लोग सब बड़े पैसे वालों का सब सुनी किया करते हैं, हम गरीबों का कोई पूछ नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बहुजन सरकार की सरकार आए और बनेगी। हम लोग पूरे गांव के जितने हैं सब लोग जो है बहुजन बहुजन चिल्ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का माहौल देखकर अब की बार कोई इसमें शक नहीं है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का पूर्ण बहुमत से बनने जा रहा है। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। और इस चैनल को सहयोग करने के लिए सबसे पहले आप बहुजन नेशनल टीवी पर जाएं और सब्सक्राइब रेड बटन को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।